संतुष्टि के लिए तमन्ना भाटिया ने बताया मेकअप आर्टिस्ट के साथ पूरी रात। सच्चाई जानकर हो जाएंगे रोंगटे खड़े। बाहुबली 3 जल्दी रिलीज होने वाली है, लेकिन प्रभास ने कर दी फिल्म की स्टोरी लीक। केजीएफ के यश और बाहुबली के प्रभास में कौन ज्यादा अमीर है और कैसे अक्षय कुमार करोड़ों की दौलत उड़ाते हैं। केजीएफ के रॉकी भाई यानी यश और बाहुबली के प्रभास के पास इतनी दौलत है कि दोनों मिलकर एक छोटा सा देश खरीद सकते हैं। यश अपनी केजीएफ से हिट हुए तो प्रभास बाहुबली से। यश की टोटल नेटवर्थ 53 करोड़ है, तो वो एक फिल्म में काम करने के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन खबरें हैं कि यश केजीएफ चैप्टर 3 के लिए 150 करोड़ तक मांग सकते हैं। केजीएफ 3 2023 में 9 सितंबर को रिलीज हो सकती है। इस फिल्म का बजट करोड़ों में होने वाला है। यश के पास महंगी महंगी गाड़ियों में मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज और ऑडी कार जैसी शानदार गाड़ियां शामिल है। इन सब के अलावा इनके पास 5 करोड़ का घर है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इंस्टाग्राम पर यश के 11 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वहीं दूसरी ओर प्रभास की नेटवर्थ 215 करोड़ रुपए है और वो अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। प्रभास ने अपनी नई फिल्म आदिपुरुष के लिए 150 करोड़ रुपए लिए। इसी फिल्म में रावण का किरदार निभाने के लिए सैफ अली खान को 12 करोड़ रुपए दिए गए। करोड़ों की कमाई करने वाले प्रभास के पास एक चमचमाता हुआ घर हैदराबाद की फिल्म सिटी में है और इनके पास दुनिया की महंगी कारों का कुछ कलेक्शन भी है, जिसमें रोल्स रॉयस और जैगवार जैसी कारें शामिल है। प्रभास हर महीने लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हैं और उनके फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर लगभग 9 मिलियन है। यानी कुल मिलाकर अभी यश को प्रभास के बराबर आने के लिए काफी पैसा कमाना है। और इसी दीवानगी और पैसों के कारण बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली ने अभी तक बाहुबली 3 को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन बाहुबली 3 को लेकर नेटफ्लिक्स ने तैयारियां शुरू भी कर दी। यहाँ तक कि फिल्म को शूट भी कर लिया गया था, जिसमें बाहुबली के पहले पार्ट से भी पहले की कहानी दिखाई जाने वाली थी, यानी कि बाहुबली की मां शिवगामिनी की कहानी, जिसके लिए फिल्म की शूटिंग में 150 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए। लेकिन फिल्म की शूटिंग को बीच में ही बंद कर दिया गया, क्योंकि फिल्म वैसी नहीं बन रही थी जैसे कि बनना चाहिए। बाहुबली को किसी भी तरीके से मैच नहीं कर पा रही थी। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि बॉलीवुड का नाम खराब हो। लेकिन अक्षय कुमार अपना पैसा ऐसी जगह उड़ाते हैं कि सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उनकी साल भर की कुल कमाई 2300 करोड़ रुपए है। अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है, जिसके लिए वो एक एंडोर्समेंट के लिए 6 करोड़ से भी ज्यादा की भारी भरकम रकम वसूल करते हैं। इसके साथ ही वो फिल्म के मुनाफे से भी एक बड़ा हिस्सा कमाते हैं। वो ये सारा पैसा महंगे घर और शौक पूरा करने के लिए पानी की तरह बहा देते हैं। अक्षय प्राइम बीच मुंबई में एक लग्जरी घर में रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। उनका गोवा में हॉलिडे विला है और कनाडा में भी आलिशान घर है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मॉरिशस में भी अक्षय ने घर खरीदा हुआ है। और 2020 की फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अक्षय कुमार सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने देश और विदेश में कई रियल एस्टेट संपत्तियों में पैसा लगाया हुआ है, जिसके वो मालिक भी हैं। अक्षय अपना पैसा कारों पर भी जमकर लौटाते हैं। उनके पास कुल 11 लग्जरी कारें हैं। साथ ही उनके पास कई महंगी ब्रांड्स की बाइक्स भी मौजूद है, जिन पर उन्होंने अपने पैसों को उड़ाया है। लेकिन इससे भी ज्यादा होश उड़ा देने वाला तमन्ना भाटिया का छिपा हुआ राज सबके सामने आ गया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल में तमन्ना अपने मेकअप आर्टिस्ट बिली मनी के साथ सोती थी। ये बात उन्होंने खुद बताई। उन्होंने कहा कि खुद एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि लोग तमन्ना की बात से इतने हैरान हुए हों। ऐसा ही एक वाकया हुआ दुबई में, जब एक बार ज्वेलरी शॉपिंग मॉल की ओपनिंग पर तमन्ना और पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक दोनों ही चीफ गेस्ट बने थे। तमन्ना के चलते ही वहाँ इतनी भीड़ जमा हुई थी, जिसकी फोटो वायरल हुई तो अफवाह फैल गई कि तमन्ना भाटिया पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रज्जाक से शादी करने वाली है। इस अफवाह से सब हैरान रह गए। तमन्ना सिर्फ 13 वर्ष की उम्र से ही नाटकों में हिस्सा लिया करती थी और 2005 की बॉलीवुड फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से डेब्यू किया उन्होंने। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। साउथ सिनेमा में उनके बहुत से विवाद भी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा विवाद है उनके एक्सपोजर का। फिल्म बद्रीनाथ में उनके एक रोमांटिक सॉन्ग के दौरान वीडियो से कैप्चर की गई तस्वीर डबल मीनिंग वाली होने के चलते खूब वायरल हुई थी। आपको बता दें कि तमन्ना भाटिया का अफेयर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ भी रहा है और दोनों का अफेयर काफी लंबा भी चला था। तमन्ना भाटिया को इंडस्ट्री में 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ऑन स्क्रीन किस नहीं किया। इसके पीछे एक बड़ा राज है। 13 साल की उम्र में काम करते हुए तमन्ना ने यह फैसला किया कि वो ऑन स्क्रीन किस नहीं करेंगी। लेकिन जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कोई ऐसा है जिसके साथ वो किसिंग सीन करना चाहती हैं, तो उन्होंने साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा का नाम लिया। लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया है। वो किसी फिल्म में काम करने से पहले किसिंग सीन ना करने की शर्त भी रख देती है। लेकिन अब लगता है कि तमन्ना भाटिया अपनी ये शर्त तोड़ सकती है। दरअसल तमन्ना भाटिया ऋतिक रोशन के साथ पर्दे पर किसिंग सीन करते हुए नजर भी आ सकती है। तमन्ना के अगले साल 4 मई 2023 को बोले चूड़िया रिलीज होने वाली है। तमन्ना का निकनेम टैमी और मिल्क ब्यूटी भी है। हाल ही में तमन्ना भाटिया की फिल्म बबली बाउंसर सितंबर 2022 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने मुक्कों से विलन के दांत तोड़ दिए थे।